जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आई नो आफ्टर एपिसोड 201 आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मन थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। इन बिटवीन अगर किसी को मन हो कि कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अपने वॉइस में अगर कर सकते हैं तो वो कीजिएगा प्लीज़, दैट वुड हेल्प मी अलॉट। अगर आप वॉइस ओवर्स भेजेंगे तो मैं उसे सीधा सीधा डाल दूंगी, थोड़े दिनों के लिए मेरा काम आसान हो जाएगा। एनीवेज, चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से बाबा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होने भी नहीं दे रहे थे एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुछ और करना चाह रही थी, बिल्कुल नहीं होने दे रहे थे। फिर एकदम से क्या हुआ ना, जब मैंने अपनी ईमेल आईडी खोली तो एक 26 जनवरी का मेल पड़ा हुआ था जो मैंने मिस्टेकनली देखा नहीं था, नहीं तो मैं मेल्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो फिर मैंने जब वो मेल खोला तो उसमें वो पूछ रहे थे कि उन्होंने लॉन्ग बैक एक एक्सपीरियंस भेजा एंड व्हेन एम आई गोइंग टू अपलोड दैट। तो फिर मैंने उनसे कहा कि पक्का नेक्स्ट वीक आपका कर दूंगी। तो शायद इसलिए जो है बाबा ने फिर मेरा ध्यान वहां दिलवाया। फिर आज बाबा वो रीड करवा दी उस एक्सपीरियंस को कि तू पढ़ और तू वही डाल। तो अब जाके ये काम हो पा रहा है। मैं किसी अन्य डिवोटी का कोई और अनुभव सुनाने वाली थी पर हो कुछ और है एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। एंड आई हैव ऑलवेज सीन कि यहाँ पर जो भी जब भी डलाता है ना तो वो बाबा की मर्जी से होता है। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो करेंगे वो साईं ही करेंगे और बाबा ही सेलेक्ट करते हैं कब कौन सा एक्सपीरियंस जाना है। दैट इज ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि किसी ना किसी के लिए वो चीज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला अनुभव। तो ये जो डिवोटी है ये मास्टर्स करने 2018 में यूएसए चले गए। अब वहाँ जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास आया 2019 में कि इन्हें चाहिए थी अब जॉब। अब ये जॉब के लिए बहुत सर्च करना शुरू कर दिए, बहुत ट्राई करने लगे। तो फिर जब इन्होंने ना अच्छा, 1 मिनट में रोक के पहले एक बात बता रही हूँ। लॉन्ग बैक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना करने की क्या शक्ति होती है। तो इन्होंने ना वो वीडियो देख लिया था पावर ऑफ प्रेयर्स वाला, तो उससे इन्हें ये अनुभव याद आया कि हमारे प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। उस चीज के बारे में इन्होंने उससे जुड़ा ये अनुभव बताया। तो ये बाबा से ना बहुत प्रेयर करते थे, बहुत ज्यादा इन्होंने प्रार्थना की। कोई मन्नत नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट हम्बल प्रेयर्स टू बाबा। एंड उसके बाद थर्सडे के दिन एकदम से इनका इंटरव्यू आता है और फिर इन्हें जॉब मिल गया। तो क्योंकि आप वहाँ पर मास्टर्स भी करे हो फिर भी आपको सस्टेन करने के लिए थोड़ा तो चाहिए होगा ना, तो फिर वो चीज़ थी। तो पहला अनुभव इनका यही था कि इन्होंने बाबा से प्रार्थना की, सब कुछ थर्सडे से स्टार्ट होना शुरू हुआ और इन्हें जॉब मिली। तो अब मैं यहाँ आप सारे डिवोटीज से बस पहले यही बात कहना चाहूंगी कि आप जो प्रार्थना करते हैं ना उस पर ट्रस्ट रखिए। जस्ट योर प्रेयर्स मैटर्स एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट जो दूसरा इनके साथ अनुभव था कि अब जब ये वहां पर थे, कोविड का टाइम 2021 था एंड इनका दिवाली के समय बहुत मन हुआ कि मैं जो हूँ इंडिया आऊँ एंड वीज़ा में एज यू नो अब स्टैम्प के लिए इनको जाना था। अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रहा था एंड इफ यू रिमेंबर कितने लोग कितने परेशान थे। कुछ मतलब बहुत लोग तो बहुत लाखों लाख दे के मतलब कैसे कैसे कर रहे थे लोग। किसी का जॉब था, बहुत लंबी लिस्ट थी, तो इनका हो ही नहीं पा रहा था। ये कितना भी ट्राई करते नहीं हो पा रहा था। इन्होंने 1 अक्टूबर से शुरू किया। दिवाली में इनका घर जाने का बहुत मन था। इन्होंने बाबा से बहुत प्रेयर किया कि बाबा 2021 की बात बता रही हूँ, बाबा प्लीज प्लीज जो है ना वो मैं अपने घर जा पाऊँ। तकरीबन 25-26 नवंबर के अराउंड जो है, 25 नहीं 15 या 16 नवंबर, कुछ ऐसे ही मिड ऑफ नवंबर के अराउंड वन फाइन डे रात में इन्होंने अचानक से कोशिश किया और बिल्कुल इनको ना उसी वक्त मिल गया। एंड देन बाय बाबाज ग्रेस जो है ये इंडिया आ गए थे। तो ये इंडिया जब भी आते हैं ना बहुत काइंड ऑफ इमोशंस लेकर आते हैं। यहाँ से वापस जाते हैं तो होम सिकनेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये वाली चीज़ है। देखिए आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि जो यूएस में रहते हैं या जो कहीं और रहते हैं, मेरे खुद के भाई भी रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर बहुत, क्योंकि वो पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा अलग है।
बट जो हम इंडियंस होते हैं ना, हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट होता है, हमारे कल्चर में फैमिली होती है, हमारे कल्चर में यूनिटी होती है, हमारे कल्चर में अपनापन होता है। फॉर्मलाइजेशन दूसरे वे में होता है, सिर्फ आदर सत्कार के लिए होता है। तो वैसे में ना जो मतलब जब वहां जाते हैं ना तो आपको लगेगा, मतलब रिश्ते वालों को कहने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो मेरे भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया में थे या अभी वहां हैं या वहां हैं, पर बस कहने में अच्छा लगता है। बट जो इंसान वहां रहता है ना, तो जो वो इंडिया का लाइफ जी चुका है, तो फिर उसका मन करेगा कि वो कभी ना कभी यहाँ आकर रहे। काम करने के लिए वो जगह बहुत सही है, बहुत अच्छा है, पर अगर आप बॉन्ड्स बनाना चाहते हैं, और अगर मेरे टाइप के लोग हैं जो मतलब बोलते रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं और मिलना जुलना अच्छा लगता है, फैमिली गैदरिंग बहुत बहुत पसंद है, कभी मौसी के साथ तो कभी बुआ के साथ तो कभी इधर तो कभी उधर, तो फिर उनके लिए दिक्कत है, ये वाली चीज है। तो इनके साथ भी यही होता है, ये जैसे ही वहां जाते हैं तो फिर एकदम से इन वापस जब इंडिया से जाते हैं तो इन्हें बहुत डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, बहुत अकेलापन लगता है। इन्हें जब वापस भी जाना था इंडिया से, तब भी बहुत अच्छी खासी लंबी भीड़ थी लोगों की, बहुत लोग ट्राई कर रहे थे, तब भी बाबा इनका मैनेज करवा दिए थे और ये वापस से पहुंच गए, और इन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो कंटिन्यू, और साथ में अपना जॉब भी इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो बाबा इन पर कृपा कर रहे हैं, ये बाबा से प्रार्थना करते हैं, सबूरी रखते हैं, बाबा इनकी विश जरूर पूरी करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही इन्होंने शेयर किया था कि ऑन एन इंस्टेंस ये एक बार ना जब इंडिया आए थे, वैसे ही बीच में तो फिर ना इनका बहुत मन था कि अच्छा, अभी जो मैंने अनुभव सुनाया था उसमें बाबा इन्हें दिवाली पे तो नहीं बुलाए थे, दिवाली के बाद ये 15 मतलब 10-12 दिसंबर के बाद अपने घर चले गए थे, बट जब भी गए थे बहुत अच्छा खासा टाइम इन्होंने घर पर स्पेंड किया। नेक्स्ट टाइम ही मेड श्योर ही कम्स इन दिवाली। अब जो ये नेक्स्ट इंडिया आए ना, तो इनकी ये बहुत इच्छा थी कि बाबा मैं आपके दर्शन के लिए शिरडी आऊं। अब ऐसा हो रहा था ना कि सब कुछ मैनेज हो जा रहा था, पर शिरडी जाके आना मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। तो ये ना एक दिन अपने बाबा की जो लोकल जहाँ टेम्पल है घर पर जब इंडिया आ चुके थे, बहुत रोए कि बाबा मुझे शिरडी बुलाओ, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर बाबा शिरडी नहीं बुलाएंगे तो इसका मतलब है बाबा मुझसे नाराज है, अगर नाराज नहीं रहते तो जरूर बुलाते। तो जब ये भाव इनके मन में आ गए ना, तो देखिए बाबा ने इन्हें कैसे रिप्लाई किया। जब इनके मन में ये चीज आई कि शायद बाबा नाराज है इसलिए शिरडी नहीं बुला रहे, द नेक्स्ट मोमेंट चीजें ऐसे पलट गई, ऐसे सब कुछ सॉर्ट डाउन हो गया कि उसके बाद जो है ये शिरडी भी गए, दर्शन भी ली, और ज्यादा लंबा लाइन में लगना भी नहीं पड़ा इन्हें। सबसे बड़ी बात, इन्होंने माध्यान्ह आरती भी अटेंड किया। तो इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद मिल सकता है। यू गो देयर, बाबा इज कॉलिंग यू, बाबा इज गिविंग यू आरती, बाबा इज गिविंग यू दर्शन, सब कुछ तो बाबा दे ही दिए। तो फिर ये बहुत खुश हो गए और बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें लेके ये हर बार वापस जाते हैं, और फिर जब आते हैं तो अपने फैमिली से और अपने साईं से मिलने की हमेशा इच्छा रखते हैं। मैं आपको देखिए अब कैसे बाबा अरेंज किए, कैसे चीज़ें फेवर में हो गई, उतना डिटेल में मुझे मालूम नहीं है। तो जो मुझे पता है वो मैंने आप लोगों को बताया, पर मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि मतलब हमें तो बहुत स्वीट स्वीट सा ही एक्सपीरियंस लगा ना कि इन्होंने प्रेयर करी, बाबा ने सुन लिया। बट इमेजिन जो एक इंसान अकेले बाहर है, बहुत दूर है, 7 समंदर पार है, वो अकेला है वहाँ एंड ही वॉन्ट्स टू कम होम, तो उसके लिए एक एक दिन काउंट करता है। कभी नेगेटिविटी भी आती होगी, हर दिन पॉजिटिविटी रहे वो तो जरूरी नहीं है ना, बट स्टिल इन्होंने प्रेयर्स करते रहे। और इन्होंने मतलब ये चीज है, दीज आर जो भी इनका हुआ है ना, जब बाबा इन्हें शिरडी नहीं बुलाए तो ये रोने लगे बाबा के सामने, और फिर बाबा इन्हें शिरडी बुला लिए। तो हर बार इन्होंने ना प्रेयर किया है, यहाँ से सीखने के लिए है हमारे लिए। आप बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, वो जरूर सुनेंगे। एंड बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना जो मतलब क्या बोला जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंसेस डाले हैं, आई थिंक देयर आर 9 वीडियोस ऑन द चैनल द साई रेडियो, हालांकि उसका नाम अभी भी फाइनल नहीं हुआ है ठीक है, तो आप लोग वहां पे भी सुनिएगा। और पता है क्या बोलूं कि हम यहाँ पर तो मतलब कि संदेश है, एक्सपीरियंसेस है, यहाँ का हमारा स्टाइल अलग है, तो वहाँ का थोड़ा डिफरेंट है। तो बस वही चीज़ है कि एक बार वहाँ भी सुनिएगा कुछ एक्सपीरियंसेस, तब आप रियलाइज करेंगे कि बाबा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बस हमारी सोच की बात है, और हम अपने सोच से बाबा को बस कन्फाइन ना करें। ठीक है, तो बस यही था आज का अनुभव, सुंदर सा प्यारा सा एक्सपीरियंस। इसी के साथ जय साई राम।